हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, अभी ठंड आ चुकी है, आ गई है ठंड। और आज जब मैं सो के उठी सुबह सुबह, तो क्या हुआ कि जब रोज़ तो इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन आज मुझे ठंड का एहसास हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि फटाफट आज सारा स्वेटर, इनर, जैकेट, शॉल सब कुछ निकाल के धूप में डाल दिया है। कुछ धूप में डाला है स्वेटर, कुछ अभी नहीं डाला है क्योंकि मैं थक गई, हाँफने लगी। मतलब थोड़ा कमज़ोरी है, इस वजह से हाँफने लगी, क्योंकि कई बार छत ऊपर नीचे छत पे आई, फिर नीचे गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। इस वजह से थक गई मैं। सब कहते हैं धोबी घाट मेरा आज खुल गया है और इतना ज़्यादा थक गई, हाँफने लगी। और इसमें मेरा व्लॉग भी बनाना था, तो मैंने सोचा लो एक व्लॉग बना ही लेते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ आज। तो आज सुबह सुबह ठंड थी, तो आज मैं जब नहाई, तो नहाने के बाद ठंड लग रही थी। उसके बाद जब मैं डुगू को स्कूल छोड़ने गई, तब भी मुझे ठंड का एहसास हुआ। तो मुझे लगा कि आज मुझे स्वेटर निकाल लेना चाहिए। मैंने बच्चों का इनर, पजामा, स्वेटर सब कुछ निकाल दिया था, बस अपना ही नहीं निकाला था, क्योंकि जब मुझे ठंडी लगती है, तब जब तेज़ ठंडी लगने लगती है तभी मैं निकालती हूँ। अब आज मुझे ठंड का एहसास हुआ, तो आज मैंने निकाल लिया। अब कल से मैं शॉल, सुबह शाम शॉल ओढ़ूँगी। दिन में तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, दिन में तो धूप निकल जाती है, तो बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होता है। हाँ, लेकिन हल्का वाला ब्लैंकेट हम लोग अभी ओढ़ते हैं, हल्का। और फ़ैन भी जी 1-2 नंबर पे ही चलाते हैं, 1-2 नंबर पे चलाते हैं पंखा। और स्वेटर मैंने निकाल लिया है। और ठंडी का भी सीज़न आ गया है, शादियों का भी सीज़न आ गया है। तो अभी मैंने गेहूँ भी धुलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब जब ठंड खूब पड़ेगी तो धूप कम निकलेगी, और धूप जब कम निकलेगी तो गेहूँ सूखेगा नहीं। और बिना गेहूँ सुखाए धुले मेरा मन नहीं भरता, क्योंकि गेहूँ में गंदगी रहती है, मट्टी रहती है, कूड़ा रहता है, कचरा रहता है। तो ऐसे बिना उसको धुले आटा पिसाने में मुझे कम समझ में आता है। समझ में क्या आता है, मतलब हाइजीनिक नहीं होता है ना। अगर अब मार्केट में जो आटा मिलता है, मैं वो आटा नहीं यूज़ करती हूँ। मैं अपना गेहूँ धुलती हूँ, धुल के उसको पचोर के, बिन के, चाल के, उसके बाद आटा पिसाती हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ रोटी बनती है, उसके बाद ही मैं रोटी बनाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही किया करिए, क्योंकि क्या है कि आटा जो है, आटा ऐसे ही जो मार्केट में जो मिल रहा है, उसमें आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट है। आटे में पुट्टी मिला देते हैं, इतना मतलब इतना धांधली चल रही, पुट्टी मिला देते हैं आटे में। पुट्टी आप समझ रहे हैं, जो दीवार पे चूने वाली पुट्टी होती है, वाइट सीमेंट वाली पुट्टी जो होती है, वो पुट्टी मिला देते हैं आटे में। और आटा जो मार्केट का आटा है बहुत ही ज़्यादा बेकार है। देखने में तो उसका कलर बहुत अच्छा लगता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। और उसकी रोटी जब बनती है एकदम बढ़िया मुलायम रोटी बनती है एकदम। लेकिन आप लोग नोटिस करेंगे, जब वो आटे की, जो मार्केट वाले आटे की रोटी होती है, आप उसको रख दीजिए तो वो रखने पे वो कड़ी हो जाती है, उसमें मुलायम वो बात नहीं रहती है जो शुद्ध गेहूं के आटे में रहता है। आप गेहूँ लेके उसको साफ़ सुथरा करके पिसवा के देखिए, और जो मार्केट में जो पैकेट में बंद वाला आटा आता है, उसका आप रोटी बना के देखिए। मैंने देखा है, मैंने ट्राई किया है। एक बार मेरी तबीयत जब ख़राब थी, जब डुगू होने वाला था, तो दिक्कत होती थी गेहूँ को पछोड़ने, बिनने में, धुलने में। तो मार्केट से 1-2 बार आटा मंगाया, तो उसमें उसकी रोटी जो रहती थी, एकदम वाइट आटा रहता था, एकदम सफ़ेद उसकी रोटी बनती थी। लेकिन सफ़ेद रोटी बनती थी, लेकिन उसको, रोटी को अगर आप रख दीजिए तो वो कड़ी हो जाती थी। पूड़ी बनाओ चाहे रोटी बनाओ, रखने पे वो कड़ी हो जाती थी। लेकिन क्या है कि जब हम लोग गेहूँ घर में गेहूँ बना के उसका आटा पिसवाते हैं, तो उसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनती है, इतना ज़्यादा मुलायम बनती है। और
सबसे बड़ी बात कि उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता है, उसमें भर भर के प्रोटीन है। और जो मार्केट का जो आटा होता है, मैं एक सेकंड आपको गेहूँ दिखाती हूँ और मैं आपको समझाती हूँ। तो मार्केट में जो गेहूँ का आटा जो मिलता है, आप ये गेहूँ देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का ब्राउन ब्राउन गोल्डन कलर का पार्ट है, ये मार्केट में उसको निकाल देते हैं। और मतलब जो चोकर होता है, चोकर हम लोग के यहाँ चालने पे चोकर निकलता है ना, मार्केट के आटे में आपको चोकर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ये जो ब्राउन वाला पार्ट रहता है उसको निकाल देते हैं। लेकिन देखिए, अभी डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर बोलते हैं कि चोकर युक्त आटा खाइए, क्योंकि उसमें चोकर में ही तो प्रोटीन है, ग्लूटेन जो होता है, ग्लूटेन होता है, प्रोटीन होता है, इसी में है। और आप अगर इसी को निकाल देंगे तो फिर क्या कहते हैं, आपके शरीर में क्या क्या रह जाएगा, आपके शरीर में क्या मतलब क्या आपको मिलेगा, आप कैसे कैसे स्ट्रांग बनेंगे, कैसे आप मजबूत बनेंगे। मार्केट का आटा खा खा के लोग आजकल बीमार हो रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो गैस की प्रॉब्लम हो गई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। मार्केट का आटा बिल्कुल भी मत खाइए आप लोग, कोशिश करिए कि गेहूँ लेके घर में आटा बना लिया जाए। देखिए क्या है कि मार्केट का आटा जो है वो आपको 35-36 रुपये किलो पड़ता है। 35-36 या 37 रुपये भी, अच्छा वाला जो आटा है 37-37 रुपये तक पड़ जाता है। तो इतना महंगा आप आटा लेते हैं। गेहूँ का जब सीज़न आता है तो गेहूँ सस्ता मिलता है। अभी हमारे यहाँ जब गेहूँ का सीज़न था तो 24 रुपये किलो गेहूँ हम लोगों ने ख़रीदा। 3 कुंटल हमारे यहाँ गेहूँ लिया गया, साल भर चलता है। 3 कुंटल लिया गया था क्योंकि हमारे यहाँ भागवत थी, तो उसमें 1.5 कुंटल के लगभग 1.5-2 कुंटल उसमें लग गया। नहीं तो 1 कुंटल 1.5 कुंटल में पूरा साल भर पार हो जाता है। और राशन कार्ड पे भी हम लोगों के यहाँ मिलता है, पर पर्सन 5 किलो मिलता है। तो 4 लोगों का राशन कार्ड है, तो पर पर्सन 20 किलो राशन मिलता है, 12 किलो चावल और 8 किलो गेहूँ मिलता है हर महीने। तो आप क्या कहते हैं, गेहूँ लीजिए और गेहूँ का ही रोटी क्या कहते हैं, आटा बनवा के उसका रोटी बनाइए। मार्केट का आटा जहाँ तक है कोशिश कीजिए कि बाहर के क्या कहते हैं, आटे का जो रेडीमेड आटा आता है उसकी रोटी ना बनाएं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, ये तो रही बात इस चीज़ की। अब अगर आपको आटा पिसवाने में दिक्कत है या आप गेहूँ नहीं बना पा रहे हैं, तो आप देखिए, आप जब इकट्ठे गेहूँ 1 कुंटल 50 किलो खरीदिए, तो किसी को आप 10, 20, 50 आप किसी जैसे बर्तन मांजने वाली जो आती है, कोई आस-पास अपने देखिए जो गरीब हो, जिसको काम की ज़रूरत है, उसको आप 100-50 दे के उससे गेहूँ धुलवा लीजिए। देखिए 1 किलो गेहूँ का आटा आपको मान लीजिए 36 रुपये किलो या 35 रुपये किलो पड़ रहा है, ठीक। 35 रुपये किलो गेहूँ पड़ रहा है, 3 रुपये किलो, एक किलो के ऊपर 3 रुपये किलो की पिसाई है, ठीक। तो 3 रुपये मान लीजिए उसमें से निकाल लीजिए, बचा 32 रुपये। 24 रुपये किलो हमने गेहूँ ख़रीदा, 25 रुपये किलो मान लीजिए। सीज़न जब रहता है, गेहूँ जब कटता है तो गेहूँ सस्ता मिलता है, बाद में महंगा मिलने लगता है। हम लोगों के यहाँ गेहूँ जब आसपास खेती वाले लोग हैं, तो अब जब गेहूँ कटता है तभी हम लोगों के यहाँ ख़रीद लिया जाता है, खेत से ही ख़रीद लिया जाता है। तो वो लोग आते हैं घर पे छोड़ के जाते हैं गेहूँ, हम लोग उनको पैसा दे देते हैं, 2 कुंटल 3 कुंटल इकट्ठे ले लिया जाता है। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए कि गेहूँ को आप ख़रीद के इकट्ठे 1 कुंटल 50 किलो आपको जितना, जैसे आपके घर में लोग हों उनके हिसाब से, अगर 4-5 लोगों का परिवार है तो 1-1.5 कुंटल बहुत है, पर्याप्त है। उसमें बल्कि बच ही जाएगा, साल भर वो आराम से चल जाएगा। तो उसका क्या कहते हैं, इकट्ठे आप 100 रुपये किसी को दे देंगे तो इकट्ठे आपका 1 कुंटल भर गेहूँ 2 दिन में करके धुल देगा। हम लोगों के अभी गाँव में भी, शहरों में भी बहुत से लोग होते हैं जिनको काम की ज़रूरत है, बर्तन वर्तन मांजने वाली होती है, उनको आप अगर कह देंगे 100 रुपये दे देंगे एक्स्ट्रा, तो आपका गेहूँ धुल देगी, धुल के
धुल के साफ़ सुथरा कर देगी। और आपको सिर्फ जब गेहूँ धुला हुआ रहता है तो उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं रहती, बस हल्का सा आप छलनी से चाल के उसको हल्का सा उसका फटक देंगे सूप से, तो आपका काम बन जाएगा। आप आटा पिसवा सकते हैं और उससे आटा जो बनेगा चोकर युक्त आटा, उसको चाल के आप बनाइए, हल्का चोकर निकलेगा। आपको अगर बहुत महीन मुलायम रोटी चाहिए तो आप चक्की वाले से कहिए कि खूब महीन आटा पीसे, उसकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। हम लोगों के यहाँ गांव में जब कोई फंक्शन पड़ता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो चक्की वाले से कह के आटा पिसाया जाता है कि पूड़ी वाला आटा पीसो, क्योंकि पूड़ी वाला जो आटा होता है पूड़ी मुलायम होनी चाहिए। जो चोकर वाला आटा ज़्यादा चोकर जिसमें रहता है तो वो थोड़ा कड़ी हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग उसको कह के समझा के आते हैं कि आप पूड़ी वाला आटा पीसिए, तो वो खूब महीन आटा पीसता है। तो आपको अगर मुलायम चाहिए तो बढ़िया एकदम सफ़ेद चाहिए तो आप उसको कह दीजिए कि खूब बढ़िया मुलायम बढ़िया मतलब एकदम महीन आटा पीसे। आपका आटा महीन पिसा होगा तो आपकी रोटी अच्छी बनेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको शुद्ध आटा मिलेगा। और आप देखेंगे शुद्ध आटा जब आप खाएंगे तो आपके पेट में जो आए दिन गैस बनती रहती है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं लोगों को, ये नहीं होंगी। तो जहाँ तक है आप कोशिश कीजिए कि घर ही का गेहूँ पिसवा के आटा खाइए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है, बहुत सुना भी है और मैं जानती हूँ, क्योंकि आसपास हम लोग हैं कुछ लोग जो आटा बेचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मिलावट करते हैं। तो उसमें पुट्टी मिला दिया जाता है, उसमें कई तरीके की चीज़ें मिला दी जाती हैं। आटे को क्या कहते हैं, वाइट बनाने के लिए। पनीर में मिलावट हो रही है, पनीर में भी पुट्टी मिला देते हैं उसको वाइट बनाने के लिए, उसमें लिक्विड डाल देते हैं उसका कलर अच्छा करने के लिए। पनीर में भी बहुत तरीके की मिलावट हो रही है। तो आप लोग फ्रेंड्स बचिए, आप लोग इसे मिलावट की चीज़ें खाने से बचिए। जहाँ तक हो सके आप लोग कोशिश कीजिए कि शुद्ध खाना खाएं, शुद्ध चीज़ें खाएं, जितना हो सके शुद्ध खाने की कोशिश करिए। इसी के साथ फ्रेंड्स मेरा वीडियो 13 मिनट का होने वाला है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोगों को भी परेशानी होती है, आप लोगों का नेट खर्च होता है और आप लोग को बोर भी होता होगा, कहते होंगे कि क्या फालतू की बकवास बताने बैठी है। लेकिन ये बकवास नहीं है फ्रेंड्स, आपके काम की चीज़ है। तो आप लोग अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, शुद्ध खाइए, शुद्ध जीवन जिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस को, मेरे ब्लॉग्स को, मेरे शॉर्ट्स को। और आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सभी अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।